गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन। आज हम नेक्स्ट जो हमारी पोएम आत्म परिचय श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सिक्स पैरा है ये, देखिए ध्यान से। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे कि आप प्रसंग तो वही लिख लेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति संकेत लिख के, फिर जो प्रसंग मैंने बताया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और भाग 2 काव्यखंड कविता आत्म परिचय से ली गई हैं। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिन्होंने इस वाक्य में इन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने जो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है, इसमें क्या बता रहे हैं, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि क्या कह रहे हैं कि संसार के लोग अनेक प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वास्तविक सत्य को कोई नहीं जान पाया कि वास्तविक सच क्या है। यतन क्या होता है, प्रयास। नादान वही हाय जहाँ पर दाना, दाने से यहाँ पर क्या है, धन समृद्धि। जैसे कि रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कहते हैं कि लोग अनेक प्रयास करके हार चुके हैं, लेकिन वास्तविक सत्य को कोई नहीं जान पाया कि असली सुख किस चीज़ में है। नादान वही है हाय, नादान यहाँ क्या है, मूर्ख भोले। कौन लोग हैं, जो दाना क्या मतलब धन समृद्धि, ठीक है, धन समृद्धि। जो लोग धन समृद्धि को इकट्ठा करने में वह उस धन के लालच के कारण उसको धन समृद्धि को असली सुख मानकर उसको इकट्ठा करने में लगे हैं, हाय वो लोग क्या है मेरे लिए, नादान है, ना समझ है। उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि असली सुख है किस चीज़ में। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मेरे लिए वो लोग क्या हैं, मूर्ख हैं। संसार के वो लोग मूर्ख हैं, क्योंकि जो लोग धन समृद्धि, जो सांसारिक मोह माया है, उस लाभ और लोभ के जाल में उलझे हुए हैं, जिसे वे वास्तविक सुख मानते हैं, वो क्या है, मेरे लिए मूर्ख हैं। जो इस पर भी ना सीखे कि ये सब क्या है, एक जाल है, इस बात पर भी वो ये नहीं सीख पाए कि ये असली सुख नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई इंसान उलझ जाता तो वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। अगर वो इस चीज़ से भी नहीं सीखे तो मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं इस संसारिक लोभ मोह माया से ग्रस्त इस चीज़ को सीख चुका हूँ, इस ज्ञान को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। कौन प्राप्त कर चुके हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की, जो ये संसारिक मोह माया है, लोभ है, लालच है, जिनको इंसान इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इनसे वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सका। सीखा ज्ञान भुलाना, और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है कि ये सब व्यर्थ हैं, जो संसारिक सुख है, उस ज्ञान को मैं भुलाना चाहता हूँ। किसे भुलाना चाहते हैं, वो इस संसार को यह ज्ञान भुलाना चाहते हैं। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। कहते हैं बहुत से लोग प्रयास कर कर अपने जीवन को नष्ट कर चुके हैं। किस लिए नष्ट कर चुके हैं, सत्य किसी ने जाना कि वास्तविक सुख क्या है, कि उनको यही नहीं पता कि वास्तविक सुख है क्या। वो दाना क्या मतलब, इस संसारिक जाल में उलझे हुए हैं, कि धन लालच, धन के लोभ में उलझे हुए हैं। धन एकत्रित करने में वो इतने मस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने जो वास्तविक सुख है उसको भूल चुके हैं, क्या सुख है। तो कवि उनको क्या मानता है, नादान, ना समझ। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी न सीखे। कहते हैं ऐसे लोग जो इस बात पर भी नहीं सीखे कि जो ये संसारिक लोभ है, लालच है, ये सब व्यर्थ है, इस ज्ञान से भी नहीं सीखे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, मूर्ख हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि
वर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं ये सब चीज़ें जान चुका हूँ, मैं इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ कि जो ये संसारिक लोभ और लाभ है यह सब क्या है, व्यर्थ है, इनमें वास्तविक सुख नहीं छिपा हुआ। सीखा ज्ञान भुलाना, और इसी सीखे हुए ज्ञान को मैं भुलाना चाहता हूँ, लोगों के मन से इस चीज़ को निकालना चाहता हूँ ताकि वो वास्तविक सुख का आनंद प्राप्त कर सकें। इसमें आप विशेष क्या लिखोगे, प्रसंग व्याख्या मैंने अभी करवाई है, प्रसंग बताया है आपको। विशेष में पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले इस पूरे का भाव क्या है। इसमें कवि ने किसको माना है, जो संसारिक लोभ लालच है, माया है, जिसको लोग एकत्रित करने में लगे हुए हैं, उसको व्यर्थ बताते हुए प्रेममय जीवन को ही श्रेष्ठ बताया है। भाषा सरल स्पष्ट है, शब्दों का चयन भावों के अनुकूल किया गया है, या शब्द हैं जो भावों को स्पष्ट करने में पूरी तरह अनुकूल है। इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। सीखा ज्ञान भुलाना, यानी ज्ञान को सीखकर उसको भुलाना, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और कौन, और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, मैं अन्य और जग और कहाँ का नाता, मेरा इस संसार से कोई दूर का नाता क्या होता है, संबंध, दूर का नाता नहीं है। मैं भावों का कवि हूँ, मैं इस संसार के रीति इनसे बहुत दूर हूँ, मैं इसमें नहीं उलझना चाहता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं भावनाओं के, प्रेम रूपी भावनाओं के अनेक संसार रोज प्रतिदिन बनाता हूँ और उन्हें मिटा देता हूँ। कहने का भाव क्या है कि वो एक आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं, कौन, हरिवंश राय बच्चन जी, और वो उन कल्पना को बनाते हैं। अगर वो कल्पना पूरी नहीं होती तो फिर वो नई कल्पना बनाते हैं। कहते हैं मैं इस कल्पना के संसार को बनाता हूँ और मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, जग में संसार जिस धरती पर, अर्थात इस संसार में जो लोग धन वैभव को जोड़ने में लगे हुए हैं और इसको ही वास्तविक सुख समझ रहे हैं, मैं प्रतिपग, मैं हर कदम में उस संसार को ठुकराता जाता हूँ। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि मैं इस संसारिक मोह माया और लालच को मेरे लिए ये तुच्छ हैं, मैं इनको महत्व नहीं देना चाहता। मैं भावनाओं को कवि हूँ और सभी के जीवन में प्रेम में भावों को भरना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन मीन्स अपने कविताओं में, मैं अपनी कविताओं में अपने रोने के भाव को लिए हुए फिरता हूँ। राग हो गया कविता, जो कि कविता की जो पंक्तियाँ हैं, जो लाइनें हैं, उनको गा रहा है कवि। कहता है मैं कविता में अपने मन के भावों को, क्रंदन को, उस व्यथा को लिए हुए घूम रहा हूँ, उस विरह व्यथा को गाता फिरता हूँ एक कवि के रूप में। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, भले ही मेरी वाणी में शीतलता और कोमलता है, लेकिन उसमें भी एक विरह की अग्नि लिए मैं घूम रहा हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद दिछावर, कहते हैं कि जिस प्रेम पर, भूप क्या हो गया यहाँ, राजा महाराजा, प्रसाद क्या हो गया, महलों पर, जिस प्रेम पर राजा लोगों ने अपने महलों को निछावर कर दिया है, मैं वह खंडर का भाव लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि जिस विरग्नि रूपी भावों पर, प्रेम रूपी भावों पर राजाओं ने अपने महल निछावर कर दिए हैं, निछावर कर दिए, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। लेकिन जो मेरे भाव हैं इस विरह की अग्नि के कारण क्या हो गए हैं, खंडर के समान, एक सुनसान भवन के समान हो गए हैं। दोबारा से सुनिए जरा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ।
मैं अपनी कविता में अपनी करुण क्रंदन को लिए घूम रहा हूँ। अर्थात मेरी जो कविता है उसका राग करुणामय है। अपने मन की जो विरह है व्यथा है उसको लिए मैं घूम रहा हूँ। मेरी वाणी में भले ही कोमलता और शीतलता विद्यमान है, लेकिन उसमें एक विरह की आग भी है। इस विरह व्यथा के लिए अनेक राजाओं और महाराजाओं ने अपने महलों को निछावर कर दिया है, लेकिन जो मेरे विरह व्यथा है वह क्या हो गया, खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कहते हैं वो जो मेरे मन के भाव हैं वो क्या हो गए हैं, एक खंडर के समान हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं अपनी विरह की व्यथा में अपने जो मन के भावों को लेकर अंदर ही अंदर रो रहा हूँ और उसको कविता के माध्यम से प्रकट करता हूँ। तुम इन भावों को क्या कहते हो, गाना। कहते हैं कि जब कवि अपने मन की विरह व्यथा को शब्दों में बयान करता है तो लोग उसे क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। और मैं फूट पड़ा, इस विरह अग्नि के कारण जो मन के भाव है बहुत तेजी से व्यक्त हो रहे हैं और लोग इसको क्या बना रहे हैं, छंद बनाना यानी कविता बनाना। उसको क्या कह रहे हैं, कविता। समझ रही हैं। दोबारा से देखिए लाइनों का। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैं अपने जो मन की विरह व्यथा को है शब्दों के द्वारा बयां कर रहा हूँ और लोग इसको क्या कहते हैं कि तुम गीत गा रहे हो, अर्थात तुम गाना गा रहे हो। लेकिन जब इस विरह व्यथा जब मन में होती है तो जो मन के भाव हैं वो बहुत तेज़ी से प्रकट होते हैं। फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, जो मेरे मन के भाव हैं इस विरह व्यथा के कारण बहुत तेज़ी से अभिव्यक्त हो रहे हैं और इसको तुम क्या कहते हो कि तुम कविता बना रहे हो। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। इसलिए हरिवंश राय जी बच्चन जी अपने से ही सवाल पूछ रहे हैं कि लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाएं, कि यह दुनिया यह संसार जो मेरे मन के भाव में व्यक्त कर रहा हूँ उनको सुनकर उनको देखकर क्यों मुझे कवि कहकर अपने अंदर जगह दे, अपने अंदर स्थान बनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो प्रेम की मस्ती में रहने वाला एक दीवाना हूँ। अर्थात मैं अपने प्रेम में मस्त रहने वाला एक दीवाना पागल हूँ, लोग मुझे कवि कहकर ना अपनाएं। नेक्स्ट देखिए। मैं दीवानों का विष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं दीवानों की वेशभूषा धारण करके भटक रहा हूँ, जिसके कारण लोग मुझे दीवाना कह रहे हैं। और मैं दीवाना होकर, मादकता मीन्स मस्ती, निशेष मीन्स पूर्ण, मैं पूरी तरह से प्रेम में मगन होकर, प्रेम की मस्ती में मगन होकर घूम रहा हूँ, जिसके कारण लोग मुझे क्या कहते हैं, दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। और मैं मस्त दीवाना ऐसे राग सुनाता हूँ, ऐसे प्रेम में राग लाप रहा हूँ जिसे सुनकर यह संसार झूम उठता है, उनके आगे झुक जाता है, उन भावों के आगे झुक जाता है और मस्ती में लहराने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं लोगों के मन से दुख निराशा के भावों को हटाकर उनकी जगह मस्ती का संदेश भरना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को मैं मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। इसमें विशेष में क्या लिखोगे कि जो हरिवंश राय बच्चन जी है पूरी तरह से एक दीवाने बने हुए हैं, प्रेम की मस्ती में मगन हैं और वह सभी संसार के सभी लोगों को मस्ती का संदेश देना चाहते हैं। कहते हैं कि जो जीवन है वो मस्ती में व्यतीत करो,
ठीक है। भाषा सरल है, स्पष्ट है, शब्दों का चयन भाव को अनुकूल है, अलंकार और छंदों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये आप विशेष में 5-6 लाइनें ज़रूर लिखेंगे पॉइंट्स बनाकर। और इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देंगे जो आप इस पोएम से ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इस पोएम से अटेम्प्ट करने हैं। आप पहले इसका जीवन परिचय लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का, फिर इनकी व्याख्या करेंगे और फिर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भेजे जाएंगे जो आपको इस पोएम में से ही करने हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।